हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 10 सोल्व किया था। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 5 पार्ट हमें गिवन हैं और यहाँ पर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो जो फंक्शन दे रखे हैं उनमें देखिए, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, e⁻⁻2x sin 4x। अब यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने एक फ़र्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पहले। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, e⁻−ax fx का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, एफ पी प्लस ए। इस एफ पी प्लस ए का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर पैरामीटर इज़ p प्लस ए। p की जगह पैरामीटर कितना है यहाँ पर, p प्लस ए है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से, ये तो हो गया fx और ये हो गया e⁻−ax। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा और फिर उसमें हम p की जगह पैरामीटर कितना रखेंगे, p प्लस ए रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी है, 2 है। a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, sin 4x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4x इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है sin ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/p² प्लस a²। देन द वैल्यू ऑफ a इज़ 4, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4x इक्वल टू 4/p² प्लस 4², दैट मीन्स 16, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय fp। नाउ यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखो क्या बनेगा, e⁻−2x sin 4x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, fp प्लस 2। क्लियर। यहाँ इस fp प्लस 2 का मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लो आगे, दिस इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx वेयर पैरामीटर इज़ p प्लस 2। क्लियर। तो यहाँ पे fx का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें पैरामीटर कितना लेना है, p प्लस 2। अब यहाँ fx का मीनिंग क्या है, fx का मीनिंग है कितना, sin 4x। fx का मीनिंग कितना है, sin 4x। तो sin 4x का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, 4/p² प्लस 16। तो इसमें p की वैल्यू कितनी रखनी है, p प्लस 2। तो देखो हमने p की वैल्यू कितनी पुट की, p प्लस 2, और p प्लस 2 का होल स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, p² प्लस 4p प्लस 4, और प्लस में कितना है 16, तो टोटल कितना हो गया 20। तो इस प्रकार से आपको जब भी किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में क्या हो, e⁻−ax हो, तो वहाँ पर आप सबसे पहले उस फंक्शन fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए और फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे sin क्यूब एक्स में देखो क्या होगा, यहाँ पे अब e⁻ में मल्टीप्लाई तो है नहीं, इसको आप सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या e⁻3x x² है, तो पहले आप x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लीजिए। x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, x⁴n का होता है फैक्टोरियल n/p⁴n प्लस 1। तो ये तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, e⁻3x से। तो जब e⁻3x से मल्टीप्लाई होगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना बनेगा, देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e⁻3x x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, जो x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें पैरामीटर p की वैल्यू कितनी रखनी है, p-3। अब आप यहाँ पे सोचेंगे p-3 क्यों लिया हमने, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें e⁻−ax होता है। तो यहाँ e⁻3x है तो e⁻3x को हम ऐसे लिखेंगे, e⁻−3
-3x। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है -3, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में p की जो वैल्यू होती है वो p प्लस a हो जाती है। तो यहाँ p प्लस a का मतलब -3, तो ये कितना बनेगा p -3। ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि उसका यूज़ जब हम करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू डिफरेंट टाइप से हमें मिलेंगी। तो जो एक्स स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसमें p की वैल्यू कितनी रखनी है p-3, और एक्स स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था फैक्टोरियल 2/p2⁻3, तो p का मतलब है p-3 और इसकी पावर कितनी है 3। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो बिल्कुल इजी है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, जो इसी का थर्ड पार्ट है इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई होगा, साइन क्यूब एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कितना होता है 3 sin x माइनस साइन 3x/4। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है साइन 3x वाला। साइन 3x की वैल्यू कितनी होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से ये साइन क्यूब x की वैल्यू फाइंड आउट की तो कितनी आई 3 sin x माइनस साइन 3x/4। ओके, तो ये जो साइन क्यूब x की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट की। ये फॉर्मूला लिख लेना अगर ध्यान नहीं हो तो। साइन 3x इक्वल टू क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसमें देखिए जो 4 है वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो लाप्लास ऑपरेटर से बाहर आ जाएगी। और अब हम इसमें अप्लाई करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो एक फंक्शन तो ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों के डिफरेंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर इनका सब्सट्रैक्शन कर लो। माइनस बीच में साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। क्लियर। अब 3 sin x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर आ जाएगा। किसका आएगा sin x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है हमें, जो कितना होगा 1/1 प्लस p²। सेम इसी टाइप से sin 3x का कितना होगा 3/3² प्लस p²। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आगे देखिए 1/4, और यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया, ये 3 तो एज इट इज़, साइन x का कितना हो गया 1/1 प्लस p²। उसके बाद ये 3 तो पहले से मल्टीप्लाई में था, साइन x का कितना होगा 1/1 प्लस p²। फिर साइन 3x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 3/p² प्लस 3², एंड 3² का मीनिंग कितना हो जाएगा 9। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 9। p² प्लस 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p² प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है। और दोनों में से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन आएगा तो बाहर हो गया 3/4, और एलसीएम को सोल्व किया। जब एलसीएम को सोल्व करेंगे तो p² कैंसिल, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, और बाहर मल्टीप्लाई में कितना है 3/4, ये कैंसिल होकर कितना बचा 6। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 6, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा जो एलसीएम था p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 9। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करके भी आप रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। सेम इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ में क्या है e⁻−x 3 sin हाइपरबोलिक 2x माइनस 5 cos हाइपरबोलिक 2x। अब यहाँ पे देखो ये तो क्या हो गया फंक्शन f(x), और मल्टीप्लाई में कितना e⁻−ax। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि e⁻−x है, इसका मतलब है e⁻- इंटू 1 इंटू x। a की वैल्यू क्या हो गई 1। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस कंप्लीट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 sin हाइपरबोलिक 2x माइनस 5 cos हाइपरबोलिक 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी।
तो साइन हाइपरबोलिक 2x का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और कोस हाइपरबोलिक का भी। अब साइन हाइपरबोलिक 2x का कितना हो जाएगा, 2/p² - 2², बिकॉज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax इक्वल टू a/p² - a². So here a equal to 2. So Laplace transform of sine hyperbolic 2x is 2/p² - 2², and it is multiplied by 3. It is 3. Okay. And Laplace transform of cos hyperbolic 2x is p/p² - 2², and it is multiplied by 5. यहाँ पे जो 5 है वो पहले से मल्टीप्लाई है तो वो तो एज इट इज़। कोस हाइपरबोलिक ax का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है, p/p² - a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 हो गया, तो 6/p² - 4 - 5p/p² - 4, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो एलसीएम कितना आएगा, p² - 4। एलसीएम को सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, 6 - 5p। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, fp से। ये क्या है, ये fx है, और fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन गया, fp। अब हमें तो किसका फाइंड आउट करना है, e⁻⁻x fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू fp+1। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e⁻−ax fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है fp+a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा fp+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। fp+1 का मतलब है ये जो fp हमारे पास है इसमें p की वैल्यू कितनी पुट कर दो, p+1। p की जगह p+1 पुट कर दो तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस फंक्शन का। क्लियर। अब इसी टाइप से और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द इवेल्युएट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx वेयर fx इक्वल टू cos x एंड sin x व्हेन x बिटवीन 0 to π एंड x ग्रेटर देन π। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो दो टाइप से डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू जो है वो cos x है जब x 0 से π के बिटवीन है, और फंक्शन की वैल्यू sin x है जब x ग्रेटर देन π है। ओके। लेकिन यहाँ पर अब हम जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी, और डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−px fx dx। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब fx की वैल्यू पुट करेंगे तो fx की दो वैल्यू हैं, तो x की रेंज पहले 0 से π लेंगे फिर ग्रेटर देन π। तो यहाँ जो x की रेंज है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसको हम दो भागों में ब्रेक करेंगे, 0 से π एंड π to इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हम दो भागों में ब्रेक करेंगे। इट इज़ ब्रेक इन 2 पार्ट्स, इंटीग्रेशन 0 to π एंड π to इनफाइनाइट। ओके। अब जब x 0 से π के बिटवीन है तो fx की वैल्यू कितनी है, cos x, और ग्रेटर देन π में fx कितना है, sin x। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो यहाँ दो इंटीग्रेशन बन गए, 0 to π e⁻−px cos x dx, और नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन π to इनफाइनाइट e⁻−px sin x dx। ओके। इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए बाई पार्ट मेथड से। बाई पार्ट मेथड से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अज्यूम कर कर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखो ये क्या बन गया, e⁻−px cos x dx। ये फॉर्मूला बन गया e⁻ax cos bx का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला बन गया e⁻ax cos bx का इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, देखो बाई पार्ट मेथड से करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा,
तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस b साइन bx, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही सेम इसी टाइप से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन e टू पावर ax साइन bx dx। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कोस bx। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। ये देखिए e टू पावर माइनस पी एक्स अपॉन क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू तो कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस पी, और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड आफ्टर देन रिजल्ट क्या आता है ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ए की वैल्यू यहाँ माइनस पी है, तो ए कोस बी एक्स, ये तो पूरा क्या हो गया ए कोस बी एक्स, बी की वैल्यू 1 है, फिर प्लस बी साइन बी एक्स, बी की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू साइन एक्स। सेम इसी टाइप से यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अभी जो बताया था। अब अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, और जो लिमिट है फर्स्ट इंटीग्रेशन में 0 टू पाई और सेकंड इंटीग्रेशन में पाई टू इनफाइनाइट, यही है लिमिट। तो ये लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे पाई, तो यहाँ बनेगा e टू पावर माइनस पी पाई अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ कोस की वैल्यू रखेंगे, कोस एक्स है तो कोस कितना हो जाएगा पाई, ओके, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा साइन पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का साइन आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट रखेंगे कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना बचा माइनस पी। यहाँ x की लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। सेम इसी टाइप से जो सेकंड इंटीग्रेशन है या जो सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, इसमें लिमिट रखेंगे अपर लिमिट e टू पावर क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू होती है 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, फिर x की वैल्यू रखेंगे पाई, तो ये बनेगा e टू पावर माइनस पी पाई अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे जब पाई रखेंगे तो साइन पाई कितना होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ कोस पाई बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा। तो इस टाइप से जब आपको फंक्शन की दो वैल्यू दे रखी हों अलग अलग रेंज में, तो आप सबसे पहले जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे उसमें इंटीग्रेशन को दो भागों में ब्रेक कर लो, ओके। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए obtain the Laplace transform of the function f(x) equal to cos x minus 2 pi by 3 and 0 when x greater than 2 pi by 3 and x less than 2 pi by 3। अब यहाँ पर भी देखना, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें f(x) की वैल्यू पुट करेंगे, और f(x) की जो वैल्यू है वो x ग्रेटर दैन 2 पाई बाई 3 पर अलग है और x लेस दैन 2 पाई बाई 3 पर अलग है। तो जब इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में, तो उसमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी को हम 0 टू 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 टू इनफाइनाइट में ब्रेक करेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पे इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी एक्स कोस एक्स माइनस 2 पाई बाई 3, कोस एक्स माइनस 2 पाई बाई 3, या फिर
ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, दो भागों में ब्रेक करना है। कौन कौन से में, एक तो 0 से 2π/3 और एक 2π/3 से इनफाइनाइट में। 0 से 2π/3 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि जब x लेस देन 2π/3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इस वाले पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कोस एक्स माइनस 2π/3। तो यहाँ पे बनेगा ई टू पावर माइनस पी एक्स कोस एक्स माइनस 2π/3। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बाई पार्ट मेथड से, रिजल्ट मिल जाएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर हम जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि यहाँ हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा था कि एक फंक्शन जी एक्स जो किस टाइप का हो, एफ एक्स माइनस ए और 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन ए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 2π/3। तो जब x लेस देन a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। और जब x ग्रेटर देन a है तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ इस टाइप से है, एफ एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो आप कोस एक्स ले लो, तो ये क्या बन गया, कोस एक्स माइनस ए। देखो एफ एक्स माइनस ए और यहाँ पे कितना है, कोस एक्स माइनस ए। तो इसी टाइप का फंक्शन है। तो ये जो जी एक्स होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की सहायता से। अब यहाँ पर बस आपको फंक्शन चेंज करना है। देखो यहाँ हमारे पास फॉर्मूले में तो क्या था, जी एक्स, और यहाँ हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स। मतलब जी एक्स की जगह आपको फंक्शन कौन सा लेना है, एफ एक्स लेना है। तो अब एफ की जगह क्या कर दो, जी कर दो। इसका मतलब कोस एक्स को आप क्या मान लो, जी एक्स मान लो। तो कोस एक्स माइनस 2π/3 क्या बन जाएगा, जी एक्स माइनस ए बन जाएगा। मतलब जी एक्स माइनस 2π/3 बन जाएगा। ए का मतलब यहाँ कितना है, 2π/3 है। तो यहाँ पे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कर लिया। कोस एक्स का क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एफ एक्स माइनस ए की फॉर्म में होता है, तो ये किस फॉर्म में, कोस एक्स माइनस 2π/3 की फॉर्म में है। और तो कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो, कितना आएगा, p/p² प्लस 1। और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ई टू पावर माइनस 2π/3 p इंटू p/p² प्लस 1। तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से थोड़ा इजी हो जाएगा ना। बाकी वैसे जो जनरल मेथड होता है उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब जी एक्स जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी। यहाँ एफ पी क्या है, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। क्लियर। तो यहाँ पर जो एफ पी है वो कितना है, p/p² प्लस 1 है। क्लियर। इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जी एक्स माइनस 2π/3 एंड 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2π/3 और एक्स लेस देन 0। यहाँ जी एक्स माइनस 2π/3 क्या है, एफ एक्स क्या दे रखा है, कोस एक्स माइनस 2π/3। मतलब जो जी एक्स है वो कितना है, यहाँ पर कोस एक्स है। तो पहले कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया, जो कितना है, p/p² प्लस 1। तो इस एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से कितना होता है, ई टू पावर माइनस ए पी और एफ पी। अब यहाँ एफ पी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स का तो ज्ञात ही करना है। यहाँ जी एक्स हमें गिवन है, तो जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, जी पी। और जी पी कितना है, p/p² प्लस 1। तो ये सिंबल चेंज होंगे तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फॉर्मूले में
जब हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखी थी तो हमने gx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा था e⁻−ap fp। यहाँ पे gx क्या था, fx-a की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर fx किस फॉर्म में है, cos x - 2π/3 की फॉर्म में है। तो आप cos x को क्या मान लो, gx। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीख जाएंगे, वरना ज़रूरी नहीं है आप इससे करें, आप डायरेक्ट जो जनरल मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, कितना है, e⁻−1/p/p। और फाइंड आउट क्या करना है, e⁻−t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हैं, कौन कौन सी, देखो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है और 3t का पूछा है। यहाँ पे f3t है ना, तो f3t का कैसे ज्ञात करेंगे, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से। जब fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन हो तो f(ax) का आप ज्ञात कर सकते हो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से। फिर ये मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, e⁻−t से, मतलब यहाँ पे फिर आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है e⁻1/p/p। अब आपको ये तो ध्यान होगा ही, fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि fp है तो f(ax) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/a fp/a, यही होता है। तो ft का हमें गिवन है और f3t का ज्ञात करेंगे, तो f3t का ज्ञात करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ कितना आएगा, 1/3 fp/3। ये fp है, इसमें p की जगह कितना रख दो, p/3 रख दो, रिजल्ट मिल जाएगा। और a की जगह कितना रख दो, 1/3, सॉरी a की जगह 3 रख दो। तो f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से, कितना आएगा, 1/a मतलब 1/3। उसके बाद क्या था, fp/a, ये fp है, इसमें p की जगह कितना रख दो, p/3 रख दो। तो ये देखो p/3 यहाँ पे हमने रख दिया, क्लियर। यहाँ पर p की जगह कितना रख दिया, p/a, या फिर कह दो p/3 रख दिया, और इसको सोल्व किया तो 3 तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, e⁻−3p/p। तो f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब क्या करना है, अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और e⁻−t f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बस आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो e⁻−ax fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp+a होगा। ठीक है, तो f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ज्ञात कर चुके हैं, जो कि ये है, e⁻−at से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो रिज़ल्ट क्या बनेगा हमारे पास, जो f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह कितना रखना है, p+a, मतलब p+1 रखना है। तो ये f3t का लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है इसमें p की वैल्यू कितनी रख दो, p+1। तो e⁻−t f3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f3t, और p की वैल्यू कितनी है, p+a है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, तो इसमें p की जगह p+1 पुट कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टियों को अप्लाई करके और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सेम इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp आपको गिवन है, r ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो हमें प्रूफ करना है कि r2t f(a)t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/a fp log r/a। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्या है। देखो ये fp है, fp का मतलब है ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब पैरामीटर क्या है p। और यहाँ आप देखिए
पी की जगह कितना है, पी माइनस log r अपॉन ए है। तो इसका मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लेकिन पैरामीटर यहाँ जो पी था उस पी की जगह यहाँ कितना है, पी माइनस log r अपॉन ए है। देखो यहाँ जो पी था इस पी की जगह कितना है, पी माइनस log r अपॉन ए। इसका मतलब ये है। तो हमें r2 पावर टी एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r2 पावर टी एफ ए टी, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहाँ f कितना है, f का मतलब है r2 पावर टी एफ ए टी डी टी। अब देखो r2 पावर जो t है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e2 पावर log r2 पावर t, ऐसे लिख सकते हैं इसको, e2 पावर log r2 पावर t। कोई भी संख्या x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, e log x लिख सकते हैं। e log का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब जनरली बता रहे हैं। वैसे सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, log की प्रॉपर्टी इसको y के बराबर मान लो, और जब इसको हल करोगे तो इसका मान कितना आएगा, x आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो e log x जो होता है वो x के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो r2 पावर t है इसको हम क्या लिख सकते हैं, e2 पावर log r की पावर t। मतलब e की फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, ये लिख लेना अगर ध्यान नहीं हो तो। e की पावर log x बराबर कितना होता है, x होता है। क्लियर। ओके। अब उसके बाद देखिए ये जो e वाले दोनों एलिमेंट हैं या दोनों नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। अब पावर ऐड होगी तो कितना होगा, e2 पावर माइनस पी टी, और इधर कितना है log r2 पावर t। log r2 पावर t को क्या लिख सकते हैं, t log r लिख सकते हैं। मतलब जो पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये log की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और पावर ऐड होगी तो टी क्या आ जाएगा, कॉमन, और माइनस भी कॉमन। तो माइनस टी कॉमन ले लिया, ये रिज़ल्ट हमारे पास बना। अब देखो इस रिज़ल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस रिज़ल्ट को हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी। ये क्या है, एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और पैरामीटर पी की जगह कितना है, पी माइनस log r है। तो हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी पी माइनस log r। अब एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, अब हम यहाँ पे चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि एफ पी है तो एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/a एफ पी अपॉन ए। तो यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 1/a एफ पी अपॉन ए। ये एफ पी अपॉन ए का मतलब है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें पी की वैल्यू क्या है, पी अपॉन ए। तो एफ ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो चेंज ऑफ स्केलार प्रॉपर्टी से कितना बनेगा, 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। लेकिन यहाँ पैरामीटर पी नहीं लेना है, पी की जगह कितना लेना है, पी अपॉन ए। तो यहाँ पैरामीटर कितना था पहले, पी माइनस log r। तो अब कितना आएगा, पी माइनस log r अपॉन ए। ये क्या हो गया, आपका जो रिज़ल्ट फाइंड आउट करना था वो मिल गया। तो एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हमें पता है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है जब पैरामीटर क्या हो, पी। लेकिन यहाँ पे पैरामीटर कितना है, पी माइनस log r अपॉन ए। तो एफ टी का ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ पी की जगह कितना लिखेंगे, पी माइनस log r अपॉन ए, और मल्टीप्लाई में कितना है, 1/a। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, 1/a एफ पी माइनस log r अपॉन ए। तो r2 पावर टी एफ ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना बन गया, 1/a एफ पी माइनस log r अपॉन ए। क्लियर यहाँ तक। तो इस प्रकार से आपको बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच गए वो सोल्व करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। अब और जो हमने पहले पढ़ भी चुके हैं इन सब को, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा आपको। साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए। और अब हम अगली क्लास में इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ओके, थैंक यू।